जादुई कुआं। कई साल पहले एक छोटे से गांव में था एक जमींदार अरविंद नाम का। वे बहुत अनुशासित थे। हर रोज सवेरे मुर्गे के कुकड़कू बोलते समय ही जाग जाते थे। फिर अपने नौकरों को जगा के उन्हें काम पे भेजते थे। चंद्रा और सूरी नामक दो मुलाजिम जमींदार के लिए काम पे नए नए आए हुए थे, परंतु वे दोनों काफी आलसी थे और सवेरे उठ के खेत में जाना उनके लिए बहुत कठिन लग रहा था। दोनों एक कुएं के पास सोते थे। एक दिन चंद्रा ने सूरी से कहा, हाय रे, हर रोज सवेरे जाग के जाना बहुत ही कठिन काम है ना। सूरी को भी ऐसा ही लगा। हाँ चंद्रा, परंतु हम करे तो क्या करे, मुर्गे के कुकड़कू से ही जमींदार जी जाग जाते हैं। अरविंद जी ने इन दोनों का व्यवहार ध्यान से और चुपचाप से जांचा। आखिरकार उन्होंने एक दिन उन दोनों को सबक सिखाना चाहा। एक दिन जब दोनों सो रहे थे, कुएं के अंदर से आवाज आई, सूरी, कितनी देर और सोओगे? उठो और काम पे निकलो। सूरी को नींद में ही आवाज सुनाई दी और वह अचानक से जाग गया। बाजू देखा तो चंद्रा आराम से सो रहा है। सूरी को समझ नहीं आया कि ये आवाज कहाँ से आई। बुरा सपना मान के वो फिर से सो गया। अगले दिन की बात है और दोनों उसी कुएं के पास सोए थे। इस बार कुएं वाली आवाज चंद्रा को सुनाई दी। वो भी अचानक से जाग गया। आसपास देखा तो सूरी आराम से सोया था। कोई बुरा सपना था शायद, ऐसा सोचकर वो भी फिर से सो गया। अगले दिन जब वे दोनों फिर से वहीं पे सो रहे थे, अचानक से एक खतरनाक आवाज सुनाई दी। दोनों एक साथ जागे और डर गए, एक दूसरे को देखने लगे। भाई सूरी, आपको भी सुनाई दिया क्या? हाँ चंद्रा, मैं बहुत डर गया और ये कोई बुरा सपना भी नहीं है। ये भयानक आवाज इस कुएं से आ रही। मैं काम पे निकल रहा हूँ, तुम्हें आना तो आओ। रुको रुको, मैं भी आऊंगा। उस दिन दोनों ने बहुत मेहनत से खेत में काम किया और दोपहर में भोजन के समय जमींदार जी के पास आए। खाना खाते समय दोनों की शक्ल पे सिर्फ परेशानी लिखी हुई थी। जमींदार जी ने पूछा कि हुआ क्या। चंद्रा और सूरी ने सारी घटना सुनाई। ये सुनकर जमींदार जोर जोर से हंसने लगे। सुनो तुम दोनों, वो कोई भूत या बुरा सपना नहीं था। मैंने देखा कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही आलसी थे, इसीलिए तुमको सबक देना चाहा। कुएं के पास वो मैं ही था जो आवाजें निकाल रहा था। अब आई समझ। अब से ये सुस्ती छोड़ो और ठीक से काम करो। उस दिन से सूरी और चंद्रा ने अपनी आलस्य छोड़ा और खेत पर पूरी मेहनत से काम किया। अच्छे से अपनी रोजी रोटी कमाई और खुशी से जीवन बिताया। नमस्कार बच्चों, आज हम एक शिशु और देवदूत की बहुत प्यारी कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक शिशु का जन्म होने वाला था। जन्म लेने से पहले शिशु ने भगवान से एक सवाल पूछा, मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूँ, मैं इस धरती पर कैसे रहूंगा? तो भगवान जी, आप मुझे अपने पास ही रख लीजिए, मुझे और कहीं नहीं जाना। भगवान जी कहते हैं, प्यारे बच्चे, मेरे पास बहुत सारे देवदूत हैं,
एक देवदूत मैं तुम्हें दे दूंगा, वह तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम चिंता मत करो। पर मैंने स्वर्ग में हंसने, खेलने और गाने की सिवाय कुछ नहीं सीखा। क्या ये सब खुश रहने के लिए बहुत है? शिशु पूछता है। यह देवदूत तुम्हारे लिए गाएंगे, तुम्हें हंसाएंगे और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। भगवान जी कहते हैं। भगवान जी, मुझे तो इनकी भाषा भी नहीं आती, फिर मैं कैसे समझ पाऊंगा? शिशु ने प्यार से पूछा। बेटा, यह देवदूत प्यार की भाषा बोलते हैं, यहाँ तक कि यह तुम्हें भी यह भाषा सिखाएंगे, भगवान बोले। पर अगर मुझे आपसे बात करनी हुई तो मैं क्या करूंगा? शिशु ने पूछा। फिर भगवान जी ने बोला, यह तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएंगे और इसी तरह तुम मुझसे बात कर सकते हो। शिशु बोलता है, पर मैंने ऐसा सुना है कि धरती पर बहुत बुरे लोग भी रहते हैं, तो उनसे मुझे कौन बचाएगा? भगवान जी ने कहा, चिंता ना करो बेटा, यह देवदूत तुम्हारी रक्षा करेंगे। यहाँ तक कि यह तुम्हें खुश रखने के लिए अपनी खुशी भी त्याग सकते हैं। और तभी स्वर्ग में जैसे एक खामोशी सी छा गई। फिर एक नन्हे शिशु की आवाज आई और शिशु समझ गया कि अब उसका स्वर्ग से धरती पर जाने का समय आ गया है। शिशु रोते हुए बोला, भगवान जी, मुझे उनका नाम भी नहीं पता, मैं धरती पर इस देवदूत को किस नाम से बुलाऊंगा? फिर भगवान जी ने बोला, उनका नाम जो भी हो, तुम उन्हें माँ कहना। और भगवान जी ये बोलते ही वहां से गायब हो गए। और तभी एक शिशु का धरती पर अपनी माँ की गोद में जन्म हुआ। तो बच्चों, आपने देखा कि माँ कितनी महान होती है। माँ शब्द ही बहुत अनमोल है। माँ के बिना यह जीवन जीना बहुत मुश्किल है। माँ भगवान का ही रूप है। तो अब सारे बच्चे अपनी माँ को प्यार से धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद बच्चों। हम फिर हाजिर होंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कछुआ और खरगोश। एक बड़े से जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। खरगोश को खुद पे बड़ा गर्व था कि वो बहुत तेज चल सकता था। कछुए की धीमी चाल को देखकर खरगोश हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। एक दिन खरगोश कछुए के पास गया और बोला कि चलो हम दोनों के बीच दौड़ का मुकाबला हो जाए। कछुआ इस बात के लिए खुशी खुशी राजी हो गया। एक दिन सवेरे दोनों ने प्रतियोगिता आरंभ की। खरगोश बहुत तेज भागते हुए बहुत दूर पहुंच गया, पर बेचारा कछुआ पीछे ही रह गया। खरगोश काफी दूर तक पहुंचने के बाद सोचा कि अब तो कछुए को बहुत वक्त लगेगा आने के लिए, चलो थोड़ी देर के लिए पेड़ की छांव में आराम कर लो। वक्त का पता ही नहीं चला और खरगोश पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलते हुए सोते हुए खरगोश को पार करके आगे निकल गया। कछुआ आखिर में अपने लक्ष्य तक पहुंच गया और प्रतियोगिता जीत गया। खरगोश की नींद जब खुली तो उसको एहसास हुआ कि वो हार गया। इस कहानी का अर्थ यही है कि धीरज से काम करने वाले की जीत हमेशा होती है।